प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो बच्चों जैसा कि हम पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 5वें लेक्चर के अंदर कुछ आपके जो पीछे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको सोल्व करेंगे। तो बच्चों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों हमारा लिखा हुआ है कि साइन के अंदर है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/√2, जो आपके 2019 के बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका बच्चों हमें मान ज्ञात करना है। तो हमारा उद्देश्य सबसे पहले एक ही रहता है कि इनवर्स को हटाना, और इनवर्स को हटाने के लिए हमें वो वैल्यू देखनी होगी जिसके लिए वो सेटिस्फाई होती है कि साइन tan इनवर्स। अब आप देखिए सबसे जो कन्फ्यूजन है वो हम दूर कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके माइंड में इनकी जो रेंज है, tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2, π/2, और जो कोस इनवर्स की रेंज होती है वो होती है 0 to π। अब आप ये देखिए कि क्या इस इंटरवल की कोई ऐसी वैल्यू है जो इसे सेटिस्फाई करती है। तो आपका जवाब होगा कि tan π/4 है वो इसको सेटिस्फाई करता है। वैल्यू तो बच्चों और भी बहुत हैं जो इसे संतुष्ट करती हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही थीटा की वैल्यू लेनी है जो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करती हो। इसी प्रकार जो कोस इनवर्स 1/√2 है, तो कोस के अंदर जो 1/√2 कितने डिग्री के एंगल पे आता है, π/4 के ऊपर। तो 1/√2 की जगह मैं कोस π/4। अब में से कुछ बच्चों का एक सवाल हो सकता है कि सर साइन π/4 की वैल्यू भी तो 1/√2 होती है और कोट π/4 की वैल्यू भी तो 1 होती है। आपने यहाँ पे कोट और कोस को यूज क्यों नहीं किया, कोट और साइन को यूज क्यों नहीं किया? तो बच्चों उस वक्त मेरा जवाब ये होगा कि हमारा काम इनवर्स को रिमूव करना होता है, और tan इनवर्स तभी हट सकता है जब यहाँ पर tan हो। यदि यहाँ पर मैं कोट लिखता तो मेरे लिए tan हटाने वाली समस्या खड़ी हो जाती। इसलिए हमें इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है कि जिसका इनवर्स है अंदर उसी का ही फंक्शन बने। अब ये दोनों यदि यहाँ से रिमूव हो जाएं तो साइन अंदर क्या बचेगा, π/4, प्लस यहाँ से भी क्या बचेगा, π/4। और अब सब जानते हो π/4 प्लस π/4 कितना होता है, π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जो देखा हम कितनी आसानी से आपके इस 1 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ जो मुख्य वैल्यूज हैं वो हमारे याद होनी चाहिए। इतनी बात समझ आ गई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, जैसा आज हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। यदि बच्चों आप इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इससे मिलता जुलता ही आज हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, और उसी फॉर्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें तो इस क्वेश्चन को देखें यदि हम ध्यान से, तो ये क्वेश्चन है tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x = π/4। हो सकता है कुछ बच्चे इसको पीछे वाले क्वेश्चन के तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। कोई ये मान ले कि सर हम क्या 3x को tan थीटा में बदल सकते हैं। तो बच्चों 3x को तो मान लो चलो बदल लेंगे, लेकिन फिर 2x वाली प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वैल्यू अलग अलग है। इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। इतनी बात समझ आई होगी। क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है बच्चों हमने कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के जैसा दिखाई दे रहा है ना ये, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई।
सबसे पहले बोथ साइड 10 यूज करते हैं, जिससे यहाँ से तो इन्वर्स हट जाए, तो यहाँ पे तो बचेगा, अंदर वाली को सॉल्व करके लिख लेते हैं साथ में। तो 3 + 2 5x डिवाइड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर, और यदि मैं यहाँ पे 10 लगाता हूँ तो ये हो जाएगा 10 π/4, तो 5x डिवाइड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1। अब मैं यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, और इनको यदि उधर ले जाऊँ तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये ध्यान से देखने पर आपकी एक द्विघात समीकरण जैसी दिखाई दे रही है, और द्विघात समीकरण आपके 9th और 10th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है। तो यदि हम इसके फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 6x माइनस x। अब यहाँ से यदि हम 6x कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा x + 1 माइनस 1 कॉमन निकालें तो x + 1, तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 1 और x + 1। अब यहाँ से आप इसे जो आसानी से सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बच्चों अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके 2019 के बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद एक बात ध्यान से समझ आ सकती है कि यदि फॉर्मूले और उनका बेसिक हमारा यदि स्ट्रॉन्ग हो तो हम इन सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत होती है। और एक बात और बच्चों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन यानी जो अवकलन और समाकलन के चैप्टर हैं उनके अंदर भी इन फॉर्मूला का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि हमें जो अवकलन करना होता है बच्चों उसके अंदर एक स्पेशल चैप्टर है जिसके अंदर हमें इन्वर्स फंक्शन का अवकलन करना होगा और इन्वर्स फंक्शन का समाकलन भी करना होगा। अब बात ये आती है कि इन्वर्स फंक्शन का अवकलन समाकलन तब होगा जब उनसे रिलेटेड फॉर्मूले याद हो। तो यह ना देखें कि ये सिर्फ 4 नंबर का ही एक चैप्टर है, ये आपके अवकलन में समाकलन में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसलिए बच्चों इन फॉर्मूलों को आप विशेष रूप से दिमाग में रखोगे, और देखो याद रखना तो ज़रूरी है, और इसके साथ यदि आप इनको सोल्व करना भी, यानी फॉर्मूलों को हमने कैसे सिद्ध किया है या इनको किस तरीके से हम और कोई फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वो बातें भी आपको याद रखनी जरूरी है। तो बच्चों 2019 में आए हुए क्वेश्चन को तो हमने सोल्व कर लिया है, अब हम सोल्व करने जा रहे हैं जो आपके 2018 में आए हुए क्वेश्चन है। बच्चों इनको देखो अब। तो देखिए बच्चों अब इन क्वेश्चंस को ध्यान से आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 जो 1 मार्क्स के लिए आपके 2018 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, वो है कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 कोस इनवर्स 1/2, ये क्वेश्चन है बच्चों। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करने के लिए क्या देखना होगा, हमें ये देखना है कि क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे 1/2 पूरा का पूरा एक साइन का फंक्शन बन जाए, और यहाँ पर जो 1/2 है पूरा का पूरा कोस का फंक्शन बन जाए। यदि हम ऐसी 2 बातें कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है, अन्यथा इस क्वेश्चन में दिक्कत ही रहनी है। तो बस थोड़ा सा हमें माइंड यूज करना है और ये पता करना है कि साइन के अंदर 1/2 और कोस के अंदर 1/2 हमें कहाँ मिलेगा। तो देखिए इसको ध्यान से, यदि आपको याद हो तो साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और कोस π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। लेकिन क्या ये सीधे यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं?
कब किए जा सकते हैं? जब पहले ये देखना होगा कि क्या π/6 हमारा इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है और जो π/3 है वो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है। यदि ये दोनों मान इन इंटरवल्स के अंदर आए तभी आप डायरेक्टली इनका यूज कर सकते हो, अन्यथा आप इनका यहाँ पर यूज नहीं कर सकोगे। इतनी बात समझ आई? अब देख सकते हो आसानी से ये दोनों इनके अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स साइन π/6 + 2 कोस इनवर्स कोस π/3। अब यहाँ से ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, यहाँ से भी तो ये बनेगा π/6 + 2π/3, 6 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 4π। तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 5π/6। बात समझ आ गई होगी? या कोई डाउट है तो बच्चों आप मुझे बता सकते हो। बाकी जहाँ तक मैं समझता हूँ ये एकदम इजी क्वेश्चन है जो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद होनी जरूरी है। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों हम जो 2018 में एक जो 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आया था, अब हम उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बस फॉर्मूले याद होने जरूरी हैं, फॉर्मूले के ऊपर ही सारे क्वेश्चन आपके बेस्ड हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को और देखिए अब ध्यान से। तो सबसे पहले बच्चों हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है आज का, कि sec इनवर्स x/a माइनस sec इनवर्स x/b इक्वल टू sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। सबसे पहले आपके दिमाग में बच्चों क्या आएगा? ये आएगा कि हमने sec का तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, कि हमने अभी तक सेक का कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है, तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या सेक को उनमें से किसी एक के अंदर चेंज किया जा सकता है? किया जा सकता है। आपको बच्चों मैंने अगर याद हो तो एक फॉर्मूला बताया था कि सेक इनवर्स x को इक्वल हमने सिद्ध किया था कोस इनवर्स 1/x। हमने क्या सिद्ध किया था कि sec इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x। तो यदि मैं इन चारों वैल्यूज को कोस इनवर्स में चेंज कर दूं तब मैं सोल्व कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? आसानी से सोल्व कर सकता हूं ना, क्योंकि कोस इनवर्स के तो फॉर्मूले हमारे पढ़े हुए हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोस इनवर्स a/x माइनस कोस इनवर्स b/x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/b माइनस कोस इनवर्स 1/a। तो a एक साइड और b एक साइड। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y वाले फॉर्मूले से आज सोल्व करके देखोगे, हो जाता है अच्छी बात है, वरना नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आते ही सोल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर और धन्यवाद।